आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कक्षा 8 गणित साहचर्य प्रगुण गुणा के नियम हम लोग देख रहे थे। गुणा पर जो भी संक्रियाएं अप्लाई हुई वो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। तो आज हम लोग देखते हैं साहचर्य प्रगुण, संग्रह प्रगुण, क्रमविन्वय प्रगुण देख चुके हैं और आज साहचर्य प्रगुण को देखते हैं कि ये संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो साहचर्य प्रगुण का क्या लॉजिक है वो हम पहले एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास तीन परिमेय संख्याएं हैं, यहाँ पर तीन परिमेय संख्याओं का रोल आ जाता है। तो पहला है पी बाई क्यू, आर बाई एस और टी बाई यू। ये तीन परिमेय संख्याएं हैं और इन पर हमें साहचर्य प्रगुण को देखना है कैसे अप्लाई होता है। तो देखिए यहाँ पर पी बाई क्यू गुणे आर बाई एस, ये हम पहले ब्लॉक में लेते हैं और फिर गुणे टी बाई यू को हमने बाहर छोड़ दिया। फिर हम इस पर लगाते हैं बराबर और बोलते हैं कि ये भी बराबर होगा किसके, टी बाई, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रम किसी का नहीं बदलेगा, बस ब्रैकेट जो है वो चेंज होगा। टी बाई क्यू बाहर छोड़ दिया, ये गुणा में ही रहेगा, गुणा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे आर बाई एस गुणे टी बाई यू। ठीक है, हो गया। यहाँ हो क्या रहा है, क्रम चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज हो रहा है, मतलब साझेदारी चेंज हो रही है। पहले इन दोनों की दोस्ती कराई, फिर उसके सामने बोला कि भाई तुम उसको छोड़ के आओ हमारे साथ करो, तो ये दोनों कर लिए। पहले पी बाई क्यू आर बाई एस साथ में थे, अब क्या हुआ, पी बाई क्यू को बाहर हटा दिए, आर बाई एस गुणे टी बाई क्यू को साथ में लिया। तो इसका जो आंसर आएगा, जो ये परिमेय संख्या है, दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, क्या वो बराबर है वो हमें यहाँ चेक करना है। ठीक है, अगर हम फाइनली देखेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगे, इसको हमें चेक करना है और ये चेक करके बताना है कि संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ये तो हो गया पी बाई क्यू और आर बाई एस टी बाई के फॉर्मूला। अब आते हैं एक्चुअल सवालों के फॉर्मूला। पहला फॉर्मेट इसका हम बनाते हैं तो -4/5 गुणे 3/-7 गुणे 2/, पहले इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी, बराबर, बराबर अभी नहीं लगाएंगे, दूसरा सवाल लिख लेते हैं, इसी का चेंज फॉर्म में लिख लेते हैं जो अगला जो इसका बनेगा। तो 4/7 -4/5 गुणे 3/-7 गुणे 2/9। ठीक है, ये पहले की कॉपी पेयरिंग, इधर लास्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा फिर इसके साथ सॉल्व करना है। इसमें थोड़ा स्टेप में बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर -4 गुणे 3/5 गुणे -7, ये हमारा पहला ब्रैकेट है, गुणे 2/9, ये रहेगा यही। तो ये हो जाएगा 4 के -12 बटे और 7 से 35 -35। तो ये किसी संख्या से कटेगा, 3 बटेगा, तो ये 12/35 में जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, गुणे 2/9 बराबर, तो 12/35 गुणे 2/9। अब ये दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, ये पहले दोनों पेयर का ये गुणनफल है। तो ये हो जाएगा 12/12 गुणे 2/35 गुणे 9। तो यहाँ पर देखिए कटेगा किसी से, ये कट जाएगा, 3 से कटेगा, तो 3 से 12, 3 3 9, और किसी से बटेगा
ये हो जाएगा 4×2 × 35 × 3। ये हो जाएगा 4×2 = 8, 8/35, 5×3 = 15, ये 105 आ जाएगा। कंप्लीट करना है बात। ठीक, यहाँ आंसर आपका आया है इस वाले में 8/105। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर है। और सेम इसको सॉल्व करते हैं, दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे अब। तो यहाँ पर जो है 4/-4/5, ये ब्रैकेट से बाहर रहेगा गुणे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3×2 -7/9, और ये आ जाएगा -4/5 गुणे 3 कटेगा किसी से, 3×3, 3×3 = 9, ये कट जाएगा। तो 2/7×3 = 21, ये आएगा। अब ये इसका जो ये आंसर है, अब ये फाइनली इससे गुणा होगा। तो अभी -4/2/5 गुणे -21। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 4 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा -8/5 5×5, 5×10 -30, तो बराबर हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा 8/105। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी ये हमारा सेकंड है, तो ये पहला और ये दूसरा दोनों बराबर हैं। तो क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः साहचर्य प्रगुण, यहाँ लिखते हैं गुणा को, यहाँ इसमें रहेगा साहचर्य प्रगुण संतुष्ट करता है। ठीक है, ये चीज हो गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 2 बार सॉल्व किया गया है यहाँ पे, और इसमें 3 पदों की जरूरत पड़ती है। ब्रेक जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, पहले 2 के साथ, फिर लास्ट में दूसरे तीसरे के साथ, या पहला दूसरा और फिर दूसरे वाले सेम सवाल को सॉल्व करेंगे, ग्रुपिंग चेंज करके दूसरे तीसरे के साथ। अगर सेम आंसर आता है तो साहचर्य प्रगुण को संतुष्ट करता है। तो यहाँ हमें फाइनली मिल गया कि गुणा को जो संक्रिया है, गुणा का जो संक्रिया है, उसमें साहचर्य प्रगुण को संतुष्ट करता है। ठीक, तो फिर ये हो गया अब इसमें। और अब हम लोग इसमें एक और प्रगुण है जिसे हम बोलते हैं वितरण प्रगुण, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम बोलते हैं। तो हम वितरण प्रगुण को भी देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम देखेंगे। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा।